आज की जो है वो आज की वीडियो ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो मैं इसकी सेपरेट से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके। सो मोमल का क्वेश्चन है कि रेवेन्यू कैलकुलेटर क्या होता है। ठीक है। और इन उसको यूज कैसे करते हैं, उनको मोमल को इसमें कुछ कंफ्यूजन्स है। तो मैं आपको जो है ना, रेवेन्यू कैलकुलेटर बेसिकली होता ये है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं तो बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट इधर हम उसको मी टू करें या फिर सेल्फ लिस्टिंग करें जेनेरिक कैटेगरी में या फिर एमपीएल में या फिर प्राइवेट लेबल में, तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारे कंपटीटर की प्राइस क्या है, वो कितने की बेच रहे हैं, अमेजोन की फी वहां पर क्या है, हमारी कॉस्ट कितनी है, इन सबको डाल के हमें प्रॉफिट कितना आ रहा। लेट्स से मैं ये हेडफोन्स है आपके सामने, मैं ये हेडफोन्स आपके सामने यहाँ रखता हूँ। ओके। ये हेडफोन्स है आपके। ओके। जस्ट वन सेकेंड। ओके, ये ले लेते हैं, लिनोवो के एयरपॉड्स हैं ये। ठीक है, लाइव पॉड्स हैं लिनोवो के। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू कैलकुलेटर का मैंने पहले भी आप लोग के सामने जो है वो शेयर किया हुआ था कि रेवेन्यू कैलकुलेटर जो होता है मतलब उसका लिंक क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगेन मैं उसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, उसका लिंक आप लोगों की सहूलत के लिए। ओके। अब फॉर एग्जांपल आप इस प्रोडक्ट को सर्च करते हो, हंट करते हो, सेल्स अच्छी हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे पास इसका सप्लायर मिला है, ये 46.95 की बिक रही है, मुझे लेट्स से 25 का सप्लायर से मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से 25 दिरहम्स की मिल रही है। तो अब आपने देखना है कि अगर आप इसे एफबीए करें तो आपको क्या प्रॉफिट है, एफबीएम करें तो आपको इसमें क्या प्रॉफिट है। सिंपल, आप क्या करेंगे, आसिन कॉपी करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर का आपको मैंने ऑलरेडी लिंक भेजा हुआ, उसे ओपन करें, यूएई यहाँ पर सिलेक्ट करें, फिर आसिन को यहाँ पर पेस्ट कर दें और सर्च करें। ये देखिए, अब आपके पास यहाँ पर वो दो फुलफिलमेंट दे रहा है। एक फुलफिलमेंट दे रहा है अमेज़न यानी एफबीए ये वाली, दूसरी आपको दे रहा है योर फुलफिलमेंट मींस एफबीएम। अब एफबीए में 46.95 है प्राइस, इधर भी ये देखें बाय बॉक्स वाले की प्राइस शो होगी इधर। रेवेन्यू कैलकुलेटर में जिस बंदे के पास बाय बॉक्स होता है मेन प्राइस वो शो होती है। अब यहाँ पे 46.95 जो प्राइस है वो शो हो रही है इधर भी। आपने सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एफबीए में आप सिर्फ लिखोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, 25। मैंने वो लिख दिया, मैंने ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब आप नीचे आओ तो आप देखो कि आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर आपको 9.33 दिरहम्स आपको प्रॉफिट आ रहा है पर यूनिट सोल्ड पर। ये हो गया आपका एफबीए में। ठीक है, एफबीएम में अब आप यहाँ पर आ जाएं, किसी को चीज को, या ये एफबीएम का बॉक्स है, आपने सिंपल यहाँ पर भी लास्ट में आना है, अदर कॉस्ट के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 25, ये हो गया। अब ये जो मिसलिनियस कॉस्ट है, ठीक है, इधर आपने क्या लिखना है, इधर आपने लिखना है 13.65। ये है आपकी एफबीएम की कॉस्ट, जो आपकी मतलब एफबीएम इजी शिप फी होती है, ये आपने वो लिख देना। तो यहाँ पर देखें वो आपको बता रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेट नेट प्रॉफिट पर यूनिट 2.20। ये तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है वो इसको निकालते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर अब एफबीए में अगर हम आए, फॉर एग्जांपल ये आपने 25 प्राइस लिख दी। अब आप कहती हो कि मैंने जो है वो एफबीए वेयर हाउस में मैं गया हूँ, ठीक है, तो वहां पर मतलब मैंने 100 यूनिट्स दिए हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट के। तो और मेरा जो जाने आने का खर्चा है वो लेट्स से 100 दिरहम्स लग गया है। ठीक है, तो आपका जो है वो पर यूनिट फिर वो आपकी जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट होगी, या अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर जो है वो 1 लिख दो कि ये 1 दिरहम मेरी लॉजिस्टिकल कॉस्ट आई है बिहाइंड पर यूनिट। ठीक है, अगर आपके 50 आए हैं, 50 दिरहम खर्चा हुआ है एफबीए करने में, तो आप 0.50 तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये फिर आपको आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट आ जाए। ठीक है, एफबीएम में है, इसी तरह एफबीएम में भी मिसलेनियस कॉस्ट में 13.65 आप जो है वो
ऐड कर लो। अगर कोई, ये तो आपने लाजमी ऐड करना है, अगर कोई और कॉस्ट है तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर लो, इसको ऐड प्लस कर। तो ये आपका बेसिकली होता है कि आपको एग्जैक्ट आपका जो खर्चा आया होता है वो यहाँ पर आपको बता देता है, और आपको सारा कुछ जो है वो इधर पता चल जाता है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं। जी मोहम्मद, अब आपको समझ आई? हाँ जी सर, समझ आ गई अ, अब। ये मतलब अदर को समझ आ गई और मिसलेनियस भी समझ आ हाँ गया। ठीक है। ये जो होता है, आपने सिर्फ दो बॉक्सेस को छेड़ना होता है। लास्ट वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब आपकी जो सोर्स प्राइस है पर यूनिट वो लिखनी है। और मिसलिनियस में अगर आप एफबीए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो, अगर लेट्स से आप उधर जाती हो या कोरियर के थ्रू भिजवाती हो तो आपका 50 100 200 दिरहम आ रहा है, तो आप उसे अगेंस्ट डिवाइड कर लोगी, किसके साथ, अपनी प्रोडक्ट के साथ। पर अगर 100 यूनिट भेज रही हैं तो 100 आपको उसका आपकी कॉस्ट आई है भेजने की, तो आप यहाँ पर 1 दिरहम ऐड कर लो, ठीक है ना। मतलब पर यूनिट आपकी 1 दिरहम कॉस्ट है, तो इसी तरह इधर भी ऐड कर लो। अब आपने डिसाइड करना है, ये सब कुछ देखने के बाद प्रोडक्ट, मतलब बेचने से पहले कोई चीज आपने ये चीज देखनी है। अब आप देखें यहाँ पर आपको इस प्रोडक्ट में एफबीए में प्रॉफिट हो रहा है, 8.83 दिरहम्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 2.20 हो रहा है, तो आप प्रेफर क्या करोगे, एफबीएम, एट पॉइंट एफबीए, एट थ्री एफबीए, ठीक है, तो आप प्रेफर करोगे एफबीए। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी कॉस्ट निकालते हो बिहाइंड पर। जी, दूसरा क्वेश्चन था आपका, आपने काउंट स्टॉक को डाउनलोड कर लिया था? हाँ जी सर, वो ऐड भी कर लिया था। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर क्या आप एग्जैक्टली पूछना चाहते उसमें सर बहुत सारे वो ऑप्शंस थे, जैसे डीएस, amazon क्विक व्यू, amazon ड्रॉप शिपिंग, हीलियम 10, amazon स्काउट स्टॉक स्टेट्स, स्कैन अनलिमिटेड हैं? और आपने amazon आपने कोई स्मार्ट। और, आप जो है ना वो आप दुबई से निकल के तो आप कोई अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएसए, ठीक है, वो मतलब इधर घूम रही हो, ठीक है। आपने कुछ हाँ, तो गलत, मैंने सही आपने, वाला नहीं किया ऐड। हाँ, आपने सिंपल क्या करना है, ये देखें, अभी लैपटॉप है तो ये लिखें, ठीक है, काउंट स्टॉक ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन, ये लिखें अगर लैपटॉप पर हो अभी तो। हाँ सर, यही लिखा था। हाँ, ओके, लैपटॉप है मेरा खुला हुआ। अब ये देखें नीचे आप, ये देखें ऑनलाइन सेलर एड ऑन, जी। ये करें, इस पे क्लिक करें, ये गूगल एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है, और आपने ये गूगल क्रोम से खोलना है। हाँ, ऐसा ही सारा है ये जो आपने खोला है ना, और ऐसे ही मैंने ऐड किया था, जिसे अभी आपका लिखा हुआ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, वो मेरे पास भी वैसे ही शो हो रहा है। ओके, अब ये देखें, ये जब आपने किया, फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को हमने देखना, तो आप काउंट स्टॉक पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये आपको सारी प्रोडक्ट का डाटा दे देगा, यहाँ पर यूके यूएसए वगैरह तो कुछ भी नहीं है, ये देखें, अच्छा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं शो कर रहा है। 6 सेलर्स है, ये देखें, यहाँ पर शो कर रहा है 6 ऑफर्स, यहाँ पर शो कर रहा है 6 ऑफर्स, ठीक है, दोनों जगह पर। तो ये तो आपको वही दिखा रहा है सब कुछ, इसमें तो कोई यूएस यूके वाली तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ, ये चीज मेरे पास नहीं आ रही। चले, इसलिए आपने और आई सर थिंक कुछ मुझे एक और भी वो उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी। किसमें? आसिन मेरे पास नहीं खुल रहा था जब मैं शुरू में मैंने गूगल पे अकाउंट खोला था, तो उस पे मतलब शो ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो क्रोम को डाउनलोड करके फिर उस पे मैंने दोबारा अकाउंट खोला, तो उसमें वो मुझे आसिन शो, मतलब जैसे वेबसाइट की पूरी वो जो लाइन शो हो जाती है ना, तो क्रोम में शो हो रही थी, गूगल पे नहीं हो रही थी। तो गूगल में फिर मैंने आपने आसिन जो है ना मोमल, आसिन जो होता है वो आप अमेजोन की वेबसाइट में लिखते हो, amazon.ae वेबसाइट खोल के उसके सर्च हाँ बार में हाँ आप लिखते हो, आप हाँ, गूगल वही में नहीं सर्च बार लिखते, था। आप गूगल में नहीं नहीं लिखते। सर, मैं ये कह रही थी कि गूगल पे मैंने अमेजोन का अकाउंट खोला था, तो उस पे शो नहीं हो रहा था मुझे। ये देखें, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा मेरी था, बात फिर सुने, मैंने क्रोम को डाउनलोड किया। आप जो है ना, जी जी। आप सिंपल amazon.ae वेबसाइट, आप किसी भी, आप माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पे खोल लें, वहां पर भी देखें, यहाँ पे मैं आपके सामने खोलता हूँ, ठीक है, amazon.ae, ओके, ये देखें, ये मैंने खोला है, amazon वेबसाइट खोली। अब यहाँ पर आसिन है, ये आसिन है इस प्रोडक्ट का, मैंने इसे कॉपी किया, मैं इसे इधर खोलूंगा तो इधर भी आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए, एंटर किया, ठीक है। ये देखें, ये सामने आ गई प्रोडक्ट,
तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, इसके ब्राउजर में भी आसिन बेसिकली आपने कॉपी करके अमेज़न की वेबसाइट का जो सर्च बार होता है उसमें आपने देखना होता है, गूगल में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। ठीक है। हाँ। सर मेरा एक रेवेन्यू कैलकुलेटर से एक क्वेश्चन है। जी, जी, पूछें। जी। सर इसमें जो आप मिसलेनियस की बात कर रहे हैं 13.65, इसमें हाँ। क्या-क्या इंक्लूड है? तो मैंने जो मिसलेनियस में यहाँ पे 13.65 एफबीएम की इजी शिप फी डाली है। ये वो है जो अमेज़न आपसे आएगा तो वो आपसे कलेक्ट करेगा। ये आप इधर भी डाल सकते हैं या फिर इधर इधर जो है वो शिपिंग टू कस्टमर। हाँ, ये देखें ठीक 13.65 क्योंकि ये तो आपने देनी है ना है। अमेज़न जी। को। ठीक और है? डॉक्टर और सर इसमें ये पैकिंग मटेरियल भी होगा? पैकिंग मटेरियल वगैरह फ्री आपको मिलता है। ठीक हाँ, है, थैंक यू सर। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है। जी, जी, पूछिए। शुक्र है कोई लड़का भी बोला। आपके हिसाब से वो सेल्फ लिस्टिंग वाला प्रोडक्ट सेल करना अच्छा है या कोई ब्रांड का प्रोडक्ट देखो या देखो डिपेंड करता है बोनी भाई, इट डिपेंड्स ऑन योर रेवेन्यू एंड ऑन योर स्ट्रेटेजी। ठीक है? अब लेट्स से ये प्रोडक्ट है, ब्रांड की प्रोडक्ट है एंड यू आर गेटिंग लाइक 10-15 दिरहम्स बिहाइंड पर ऑर्डर। आपको 10-15 दिरहम एफबीए या एफबीएम दोनों में आपको मिल रहे हैं। तो आप इसको जो है वो क्या करोगे, आप इसको मी टू में जाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं सेम टू सेम प्रोडक्ट, ये तो ब्रांड है ना, लेट्स से मैं किचन की कोई प्रोडक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आज मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए लिस्टिंग जनरेट की है, उन्हें मैंने लिस्टिंग करके दी है। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। अब ये यहाँ पर जो है वो उनको मैंने ये आज लिस्टिंग करके दी है। ठीक है, ये एक लिस्टिंग है। ये अब यहाँ पर ये उन्होंने लिस्टिंग करके दी है। अब सेम टू सेम प्रोडक्ट मी टू के लिए भी अवेलेबल है, बट ये मैंने उन्हें एमपीएल के लिए लिस्टिंग बना कर दी है। माइक्रो प्राइवेट लेबल यहाँ पर आप देखें जेनेरिक नहीं है, ब्रांड नेम है। ठीक है ना? तो ये उन्हें मैंने जो है वो लिस्टिंग बनाकर एक नई लिस्टिंग। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। आप देखें अगर आपके पास ये है तो आप ये देखें, अब ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है, मैं इसे सर्च करता हूँ, अगर सेम टू सेम प्रोडक्ट मुझे कहीं पे बेस्ट सेलर मिल रही है, जेनेरिक है उसका जैसे ये है यू होम आई थिंक एक ब्रांड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी ये ब्रांड है, इसको कॉपी नहीं कर सकते। ये है एक्स होम। हाँ, ये है एक एक्स होम। अब लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है, तो मैं इसका देखता हूँ ट्रेडमार्क मर्केरिया पे। आपको ट्रेडमार्क देख चेक करना पता है सबको? यस सर। इकरा आपको, मोमल आपको? हाँ जी सर, वो मैंने जी सर आपने बताया था लेकिन थोड़ा सा गाइड कर देंगे, मुझे जोर से ओके निकल गया ओके ओके, ठीक है। ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है आपके सामने एक्स होम। ठीक है, अब मैंने देखना है कि भाईजान या जो है ये प्रोडक्ट क्या एक्स होम एक ब्रांड है। मैं इसको इसकी मैंने फॉर एग्जांपल चेक की, इसकी प्रोडक्ट की हिस्ट्री, सॉरी लिस्टिंग चेक की, इसकी सेल्स अच्छी हैं। नाउ व्हाट आई वांट कि मैं चाहता हूँ कि सेल्स है मेरे पास, सप्लायर भी है, मैं इसको मी टू करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे जेनेरिक नहीं है, अदर्स नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ एक्स होम। अब एक्स होम स्टोर भी नहीं लिखा हुआ, तो एक्स होम लिखा है, तो मुझे चेक करना है क्या एक्स होम जो है वो रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है या नहीं है। अगर तो एक्स होम स्टोर लिखा होता तो पता चल जाता ट्रेडमार्क है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स होम को कॉपी करेंगे। मर्कीरिया वेबसाइट का लिंक आप सबके पास अवेलेबल है, पावर पॉइंट शीट में है पड़ा हुआ। ठीक है, वहां पर जाओ, एशिया सेलेक्ट करो, यूएई में आओ और सेम टू सेम ब्रांड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, एक्स होम सर्च करो। अब अब हमने इसको सर्च किया, देखें ये ब्रांड यूएई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसे क्या है, इसे हम मी टू कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे हम मी टू मतलब कर सॉरी सकते सर। हैं। जी जी। सर ये इसके नीचे आ तो रहा है वो 100 जो उसके ऑप्शंस नो आ नो रहे नो हैं। नो 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 नो,
अगर यहाँ पर वो शो कर रहा है फाउंड 100 ट्रेडमार्क्स कंटेनिंग योर टर्म, मीन्स कि आपका टर्म इनमें से कोई एक डिजिट से मिलते जुलते ट्रेडमार्क हैं बट सेम टू सेम ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर्ड। देखें ये ट्रिपल एक्स है, X45X है, डबल XO है, X होगो है, X मैन है, ठीक है, लेकिन सेम टू सेम X होम नहीं है। ओके, समझ आई आपको? जी सर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे इधर ही बैठे बैठे आप लोगों के सामने ही मीटू कर दूंगा इधर। हो गया जी? हेलो, हाँ ओके सर। जी सर। तो ये देखें, ये आपके सामने जो है वो मैंने एक आपको मर्कीरिया समझा दिया, ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, ये हो गया हमारा डन, मर्कीरिया भी आपको पता चल गया है, सारा आपको उसके मैंने समझा दिया। अभी हमारा आता है क्वेश्चन के पहले मुझे बताएं और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि ये सेल्फ लिस्टिंग में और म्यूटू में क्या फर्क है, मतलब कैसे हम किसको सेल्फ लिस्टिंग करेंगे और किसको म्यूटू करेंगे, उसका थोड़ा बता दें। देखिए मैंने आपको एक बात बताई, ठीक है, बात मैंने आपको ये एक प्रोडक्ट की एग्जांपल दी, इस प्रोडक्ट की, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, आप इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट हंट करते हो, ठीक है, उसे चेक करते हो। अब सेम टू सेम प्रोडक्ट को आप मी टू भी कर सकते हो। आपको कोई ऐसी लिस्टिंग नजर आई जो मैंने आपको एक्स होम, ये जो लिस्टिंग अभी मैंने मी टू की, और उसको मी टू भी कर लो और सेल्फ लिस्टिंग भी जनरेट कर लो। सेल्फ लिस्टिंग होती है मीन अपनी लिस्टिंग खुद बनाना। जैसे मैंने ये लिस्टिंग बनाई है, मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है, मैंने यहाँ पर जो है ये सारे बुलेट पॉइंट्स डाले हैं, ये डिटेल्स डाली हैं, टाइटल डाला है, प्राइस डाली है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डन बाय माय सेल्फ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये होता है, जबकि मी टू में आप सिंपली किसी के प्रोडक्ट को कॉपी करते हो, ठीक है। तो ये होता है मी टू। और बाकी ये आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। मी टू सेल्फ लिस्टिंग में ऑब्वियसली आपको क्या करना होता है, आपको उसको बूस्ट करना होता है, रिव्यूज लेने होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती है ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो रैंक करे, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए। अभी ये लिस्टिंग हमने बनाई है, अभी हम इसके ऊपर, जो मेरा स्टूडेंट है वो इसके ऊपर रिव्यूज शुरू करेगा लेना, ठीक है, अपने दोस्तों वगैरह से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन लगा। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था, तो फिर इन दोनों में मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन-सी है? ज्यादा सेल्फ लिस्टिंग? ज्यादा इफेक्टिव सेल्फ लिस्टिंग होती है, प्रॉफिट वाइज ओके। सेल्फ, लॉन्ग टर्म चलने के लिए सेल्फ लिस्टिंग। अब इसी सेल्फ लिस्टिंग को आप बाद में अपने ट्रेडमार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी सेल्फ लिस्टिंग को आप बाद में जो है वो अपना ट्रेडमार्क भी इसके ऊपर मतलब रजिस्टर्ड करा सकते हो और इसे प्रॉपरली लेकर चल सकते हो। थोड़ी सी मेहनत होती है इसके ऊपर, मतलब आपको गिव अवेज वगैरह देने पड़ते हैं, आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट फ्री में देनी पड़ती है रिव्यूज लेने के लिए, लेकिन वंस अगर आपकी प्रोडक्ट चल पड़े तो इसमें ये है कि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अब इसका अगर मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन बताऊं, ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ये मेरे स्टूडेंट है जो है ना, उसने यूएई से बाय की है, ठीक है, इधर लोकल सप्लायर से उठाई है, तो उसको मिली है ये अराउंड 18 दिरहम की, ठीक है। अब बेच अगर हम यहाँ पे रहे हैं 45 की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स है 25, 25
13.6 सर आपने 25 लिख दिया। ओह सॉरी 18 ओके। तो ये देखें अब उसे जो है वो FBA में 13.62 बच रहा है, जबकि FBM में उसे 7.95 बच रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज होती है बेसिकली, सेल्फ लिस्टिंग जो होती है उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है जी? अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी मुझे ये पूछना था कि जैसे ये लिस्टिंग आपने कर ली, अब मैं जी इसको कर सकता हूँ अपने पास, इसको मैं भी तो कॉपी कर सकता हूँ या नहीं? जी, आप कॉपी कर सकते हैं इसे, क्यों नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है कि मैं आपको, मेरा ये ट्रेडमार्क है तो मैं आपको कैसे वहां पर रोकूं। मेरे पास जी क्या स्ट्रेटजी है कि मेरे पास ट्रेडमार्क भी नहीं है, लेकिन मैं आपको रोकना भी चाहता हूं, तो वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या गुर खिलाता हूं, किस तरह स्मार्टली प्ले करता हूं आपके साथ। तो उस पर ये उसका हल ये होता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूँ, कल को कोई बंदा आता है, मैं इसे बेस्ट सेलर में ले गया हूँ, अब वो देखता है ये मेरा ब्रांड ट्रेडमार्क अभी नहीं है, तो वो इसे कॉपी कर लेता है। अब उसके बाद क्या है कि मैं नेक्स्ट ये करता हूँ कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? ये कोई पक्का वाला सोल्यूशन नहीं है 100%, लेकिन ये इसको बोलते हैं स्मार्टली खेलना। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर करते हैं उस सेलर से, एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर रिसीव करते हैं, फिर हम अमेज़न को बोलते हैं कि हमने जो है वो इस ब्रांड का ऑर्डर किया, हमें फेक ऑर्डर मिला। तो वहाँ पर जो है फिर वो अमेज़न उस बंदे की लिस्टिंग ऑटोमैटिकली उधर से उसको स्ट्राइक मार देता है और उसकी लिस्टिंग डिलीट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम उस कस्टमर को, उस जो सेलर है जो कॉपी कर रहा है, उसे हम ईमेल भी भेजते हैं, उसे थ्रेट भी करते हैं एक तरीके से। तो हो जाती है, लेकिन स्मार्टली खेलना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन हमारा ट्रेडमार्क थैंक यू सर, थैंक यू। है। वेलकम जनाब। जी ओके जी, और किसी का क्वेश्चन है इस बारे में प्लीज? हाँ जी सर। सर अगर कोई इसको कॉपी कर भी लेता है सपोज, तो इससे मतलब क्या फर्क पड़ता है? ऑलरेडी इतने सेलर्स उसको सेल कर रहे हैं, देखो वो भी कर लेगा, हाँ इससे वो भी क्या कर, फर्क इस पड़ता है? फर्क क्या पड़ेगा? ओके, अभी मोमल ने क्या किया, ठीक है, मोमल ही बोल रही है ना, मुझे नजर नहीं आ रहा इधर कौन है। नहीं सर, मैं इकरा बात कर रही हूँ। इकरा, ओके, अभी इकरा ने ये लिस्टिंग क्रिएट की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकरा ने लिस्टिंग क्रिएट की, सारी मेहनत की, पिक्चर्स लगाई, ये वो अच्छी सी उसको प्रेजेंट किया, कंटेंट राइटिंग की, ये बुलेट पॉइंट्स ये वाले सारे लिखे, नीचे आओ तो डिस्क्रिप्शन में ये सारा लिखा, सारा A to Z लटरम पटरम किया। अब क्या है कि उसके बाद इकरा ने अपने 15-20 मतलब जानने वाले सर्कल में इस प्रोडक्ट को गिव अवे किया, मतलब फ्री में उनको बोला कि बाय करो, मैं फ्री में देती हूँ, मुझे रिव्यू दे दो। तो यहाँ पर रिव्यू आ गए, प्रोडक्ट का क्या हुआ, प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते बेस्ट सेलर में चली गई, ठीक है। तो वहां पर अलीशान आएगा, अलीशान क्या करेगा, देखेगा ओके ये तो नहीं है, अलीशान कॉपी कर लेगा, मी टू कर देगा। इकरा 45 की बेच रही है, उसके पास बाय बॉक्स है, अलीशान आएगा 44 लगा देगा, अलीशान के बाय बॉक्स पास, अलीशान के पास बाय बॉक्स चला जाएगा। तो सेल्स किसके पास जाएंगी? अलीशान के पास। इकरा फिर 43 पे आएगी, तो करते करते प्राइस वार शुरू होगी। तो जिसकी मेहनत थी उसे क्या मिला? लेकिन सर आपने तो कहा था कि ये बाय बॉक्स रिव्यूज पे मिलते हैं, तो नहीं, प्राइस पे बाय बॉक्स मेन फैक्टर होता है प्राइस, फिर सेलर अकाउंट हेल्थ, ठीक है, बाय बॉक्स उस पर डिपेंड कर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। आपने अभी ये कहा कि मतलब सेलर अकाउंट की हेल्थ, तो वो मतलब किस तरह से अच्छी होगी? मतलब किसी को हम सजेस्ट करें कि हाँ हमारे हाँ, उससे जब आप परचेज करें? बिल्कुल, जब आप फॉर एग्जांपल आप गिव अवेज दे रहे हो ना, तो बंदा आपकी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो आप उसको बोलो कि मेरी प्रोडक्ट यानी ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी रेटिंग दो। दूसरा, ये मेरा सेलर अकाउंट है, जैसे ये एरामिक स्टोर है, ARMX, ठीक है, तो इसके ऊपर भी रेटिंग दो, तो वो आपको उसके दोनों के ऊपर रेटिंग दे दे। अच्छा, ठीक है। ओके जी। और किसी का जी क्वेश्चन?
जी सर, एक ये क्वेश्चन कि जिसको हम गिव अवे आप कह रहे हैं हम दें, तो वो उनको ऑनलाइन पहले हमें ऑर्डर करेंगे फिर ही वो उन तक पहुंचेगा ना, फिर ही वो रिव्यूज दे सकेंगे। जी, वो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, आप उनको प्रोडक्ट दो ना दो बेशक, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो फिर आप जब उनको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे रिव्यूज देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये जी जो वालेकुम प्रोडक्ट है ये कोई मेरे यूट्यूब चैनल और टिकटॉक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उधर लिंक देता तो उधर से आके कोई नहीं बाई कर सकता, रिव्यू दे सकता। नहीं, बाय रिव्यू तभी होता है जब बाय करते हैं, विदाउट बाइंग रिव्यू नहीं होता। हाँ जी, वो कर सकता है ऐसा। नया कर, लिस्ट किया, वो पीपीसी नहीं किया हाँ कर तो सकता मेरे है, कर सकता है, लेकिन यह है कि लोग वो फिर आपकी प्रोडक्ट को मी टू कर लेंगे, आपकी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। बेसिकली हम अमेजोन में किसी को एक दूसरे की प्रोडक्ट सेलर्स नहीं दिखाते वो क्या बेच रहे, ठीक है, तो इसलिए हाँ प्राइवेसी होती है, ये रूल है। लेकिन मैं तो क्योंकि मैं आपका ट्रेनर हूँ तो मुझे आपको दिखानी पड़ती है हर चीज। ओके सर। ओके जी, एनीवन एल्स? अभी हम टॉपिक की तरफ आ जाएं आज का। ओके जी, अभी हम आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक हमने लास्ट टाइम किया था मी टू लिस्टिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूँ? जी सर, आज यस आपने सर। कहा था सेल्फ लिस्टिंग करनी। जी, तो आज हम आ रहे हैं सेल्फ लिस्टिंग की तरफ। आज हम करेंगे सेल्फ लिस्टिंग, ठीक है। सेल्फ लिस्टिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। सेल्फ लिस्टिंग के सबसे पहले आपके पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स जिन्हें आपने समझना है। सबसे पहले होता है सेल्फ लिस्टिंग। व्हाट इज सेल्फ लिस्टिंग ऑन Amazon? A self listing is a type of listing where you add your own product on Amazon instead of copying other sellers listing। कि फॉर एग्जांपल ये एक लिस्टिंग है, ये वाली, ये आपने मी टू की, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं खुद से ये पिक्चर लगाऊं, टाइटल लगाऊं, प्राइस लिखूं, ये सारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दूं, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ मैं दूं, तो इससे आप बोलोगे सेल्फ लिस्टिंग, ठीक है। ये सेल्फ लिस्टिंग आपके पीएल में भी होती है, एमपीएल में भी होती है। अभी ये जो आपके सामने नजर आ रही है लिस्टिंग, ये एमपीएल है, माइक्रो प्राइवेट लेबल है। माइक्रो प्राइवेट लेबल जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपका माइक्रो प्राइवेट लेबल होगा, ठीक है, या मिनी प्राइवेट लेबल, जो भी आप उसे बोल, ठीक है। तो ये है आपका वो। अब ये हो गया आपका डन। आपको सेल्फ लिस्टिंग कि आप दूसरों की कॉपी करने के बजाय अपनी लिस्टिंग बनाते हो। की पॉइंट्स इसमें आपको क्या देखने होते हैं? शुड नो एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की एग्जैक्ट कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ये वाली, तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है अमेजोन पर? अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये देखें, यहाँ पर ये ऑल पे जब मैंने क्लिक किया, अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, मेन वेबसाइट, बाइंग वेबसाइट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे कैटेगरीज नजर आ गई। 1 सेकेंड, ये देखें, ठीक है, शॉप बाय कैटेगरी, मोबाइल, सारी ये कैटेगरी जो है वो दिखा रहा है, मेंस फैशन, ग्रोसरी, स्पोर्ट्स, बुक्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल ये आपकी कैटेगरी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी कैटेगरी में जाती है। अब ये नहीं है ये किचन है तो आप इसे उठा के इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं डाल सकते, आप इसे उठा के जो है वो स्पोर्टिंग गुड्स में नहीं डाल सकते। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को नजर ही नहीं आएगी, उसके सामने सर्च बार में ही नहीं आएगी। चाहे आप पीपीसी भी लगाओ, जो मर्जी करो, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं नजर आएगी। तो आपको मेन जो प्रोडक्ट की आपकी एग्जैक्ट कैटेगरी है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, यू शुड नो इट। फिर है यूपीसी या ईएन कोड। यूपीसी होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ईएन जैन, आईएसबीएन, ठीक है, बेसिकली शॉर्ट वर्ड बार कोड, ठीक है। ये बार कोड आपका एफबीए वाला नहीं है, ये बार कोड होता है कोई भी जो प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी, आप जब भी कभी किसी भी शॉप पर जाओ तो हर शॉप के अंदर जो शॉप्स होती हैं उनके अंदर जब आप प्रोडक्ट कोई भी बाय करते हो तो वो कोई कोड एक स्कैन करते हैं,
वो होता है उस प्रोडक्ट का बार कोड। तो इसी तरह जब हम अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वहां पर भी सेल्फ लिस्टिंग में वहां पर भी हमें बार कोड चाहिए होता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट का बार कोड नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है तो आपको बारकोड नहीं चाहिए। अगर आप जेनेरिक में लिस्ट करना चाहते हैं तो आप बारकोड आपको नहीं चाहिए, आप एग्जम्पशन ले लेते हैं। जैसे मतलब ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ये जेनेरिक, इधर देखें एक सेकंड। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट के ब्रांड, जब मैं ब्रांड नेम की जगह पर जो है वो जेनेरिक लिखा है, जैसे इस लिस्टिंग में है ये देखें, तो यहाँ पर आपको जो है वो मतलब ट्रेडमार्क सॉरी बारकोड की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं है, वो आप एग्जम्पशन ले लेते हैं। एग्जम्पशन कैसे लेते हैं उसकी वीडियो भी है, मैं भी आपको लाइव भी बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है आपका कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देखें ये लिस्टिंग अब जो है आपके सामने मैंने बनाई है। इसके अंदर आप देखें कि इसका मैंने एक प्रॉपर प्रोडक्ट टाइटल लिखा, ठीक है, पूरा। मैं सिर्फ ये भी लिख सकता था चीज ग्रेटर श्रेडर, लेकिन मैंने लिखा रोटेटरी चीज ग्रेटर श्रेडर, स्पीड किचन मैनुअल राउंड मैंडोलिन स्लाइसर ग्राइंडर फॉर पोटैटो हैश ब्राउन वेजिटेबल वॉलनट नट कर, ये सब कुछ मैंने लिखा। बेसिकली हम जब लिस्टिंग बनाते हैं तो हम सेम टू सेम किसी और ब्रांड की या कोई और प्रोडक्ट की अच्छी सी लिस्टिंग खोलते हैं, हम उससे कुछ चीजें कॉपी करते हैं, आइडिया लेते हैं, फिर हम अपनी लिस्टिंग बनाते हैं। तो याद रखें हमेशा शहजादे क्या करते हैं, व्हेन आई से शहजादे तो उसका मतलब ये होता है कि जो लापरवाह स्टूडेंट है ना मेरे, ठीक है, वो क्या करते हैं, शहजादे और शहजादियां के सिंपल एक पिक्चर लगाई प्रोडक्ट की, चीज ग्रेटर श्रेडर टाइटल दिया, इधर ये नहीं पता मटेरियल क्या है, कलर क्या है, ब्लेड मटेरियल क्या है, ये कोई चीज नहीं है, ये भी नहीं लिखा हुआ, इधर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी कुछ नहीं लिखी हुई, और सर के पास आके कहेंगे सर जी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया, मुझे ऑर्डर क्यों नहीं पड़ा। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने शहजादा और शहजादी नहीं बनना, ठीक है, आपने सेलर बनना है, प्रॉपर सेलर, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जब आप किसी को अपना जो है अपना आप यानी व्हेन यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ in a nice way, in a proper way, then the other people will get impressed from you. आप मेरे पास आए, मैंने अपने आप को मार्केट किया तो आप मेरे पास आए सीखने। इसी तरह से जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है। मींस प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ईच एंड एवरीथिंग, अच्छी सी पिक्चर्स हो, सब कुछ हो, आप वो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये एक लाजमी पॉइंट है। फिर है हाई क्वालिटी इमेजेस, मैंने आपको बताया यूज ऑफ HTML कोडिंग। अब HTML कोडिंग क्या होती है, अगर आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, नेटवर्किंग वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर का IT का, तो उसे पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है, तो इसमें देखें ये बोल्ड नजर आ रहा है सोरंग, यहाँ पे ये जो है ये बोल्ड है, यहाँ पर ये बोल्ड है, फिर ये यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स है और बोल्ड है, फिर यहाँ पर ये टिक लगा हुआ है। तो ये सारा जो होता है ये हम क्या करते हैं, HTML कोडिंग के थ्रू करते हैं। सिंपली एक वेबसाइट है उसके यूज करते हैं हम, HTML कोडिंग बनाते हैं। फिर आ जाता है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड क्या है, ये मैं आई थिंक ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट मैं बता देता हूँ कि हर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, अब ये एक प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट का नाम है चीज ग्रेटर श्रेडर, लेकिन कोई बंदा आएगा वो लिख देगा यहाँ पर पोटैटो चीज ग्रेटर श्रेडर, या फिर ग्रेटर, या फिर मैंडोलिन स्लाइसर, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम से एक ही प्रोडक्ट को लोग सर्च करते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए हम एक प्रॉपर फुल क्लास करेंगे। आज ये कीवर्ड्स का टॉपिक कवर नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको चाहिए, आपको देखने हैं। शुड नो एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, यूपीसी कोड, कंप्लीट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, हाई क्वालिटी इमेजेस, यूज ऑफ HTML कोडिंग, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च। ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ उस्ताद जी, HTML कोडिंग का मतलब कैसे? हाँ वो मैं जब मैं अभी लिस्टिंग शुरू करूंगा ना तो आपको बताऊंगा। ओके, एनीवन एल्स? सर ये जो यूपीसी कोड है वो मी टू लिस्टिंग में कैसे अप्लाई मी होगा? टू में नहीं चाहिए होता, मी टू में नहीं चाहिए होता। नहीं होगा।
ओके अभी मैंने आपके सामने मीटू लिस्टिंग की तो उसमें मैंने नहीं डाला ना, सिर्फ सिंपल प्राइस और क्वांटिटी डाली, दैट्स इट। ओके। और अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के टाइम उसमें चाहिए होता है? यूपीसी कोड आपको सिर्फ सेल्फ लिस्टिंग में चाहिए, सॉरी प्राइवेट लेबल, सेल्फ लिस्टिंग या प्राइवेट लेबल में चाहिए, दैट्स इट। ओके ओके। सर ये जो प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए ये जो अभी मतलब ये कीवर्ड लगाया सब कुछ, इसमें भी यूपीसी ऐड करना होता है यहाँ पर कि मतलब आप थोड़ा यूपीसी कोड को 1 मिनट के लिए ज़हन से निकाल दें, वो कहाँ चाहिए मैं आपको भी बताऊं, ठीक है? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो यूपीसी कोड को लेकर, ठीक है? मैं आपको भी समझाता हूँ। यूपीसी कोड के अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, जी मेरे सर। क्वेश्चन है। जी बोलें, बारी-बारी। हाँ जी बोले, आप लेडीज फर्स्ट। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो मी टू मेरे माइंड से निकल गया, मी टू मतलब कॉपी जब करते हैं उसको मी टू कहते हैं? जी थोड़ा जी, कॉपी लिस्टिंग। ये सर मेरा क्वेश्चन कीवर्ड के नीचे ये जो आपने लिखा है अबाउट द प्रोडक्ट, इसमें क्या लिखना होता है? हमको तो मतलब ये कीवर्ड का तो आपने बताया, पर नीचे का ये क्या थोड़ा है? सा मैं वो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ ना, अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, आपको सब समझ आ जाएगी। ये होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये है प्रोडक्ट का टाइटल, ये है ब्रांड नेम, ठीक है? ये है प्रोडक्ट की प्राइस। ये जो ऑप्शंस हैं ये अमेज़न खुद से यहाँ पे डालता है, ठीक है? ये है मटेरियल, ये है कलर, ये सब कुछ आपने डालना है। ये 3 चीजें छोड़ के ये सब कुछ आपने डालना है। फिर अबाउट दिस आइटम ये भी आपने डालना है। ये आपने कैसे, इसको कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। ये प्रोडक्ट की आप स्पेसिफिकेशन बताते हो, प्रोडक्ट की खसूसियात, उर्दू में बोलते हैं खसूसियात बताते हो, ठीक है? वो स्पेसिफिकेशन बताते हो। फिर नीचे आओ तो ये जो चीजें हैं ब्रांड नेम, मॉडल नंबर, कलर, डायमेंशन, मटेरियल, आइटम वेट, ये सारी चीजें भी आप बताते हो, लिखते हो, डालते हो। ये कहाँ पर डालनी है, कैसे डालनी है, मैं अभी उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? ओके। सबसे पहले हमारा ऑप्शन, सर जब हम जी सॉरी सर, सर ये जो आपने बताया अगर हम मतलब किसी से कॉपी करते हैं कुछ पॉइंट्स तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम जैसे नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जहाँ जहाँ ब्रांड नेम है वहां पर जी उस ब्रांड नेम को रिमूव कर, ठीक है? उनका ब्रांड नेम, ओके, अच्छा ठीक है। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी जी आपने बोला कि एमपीएल के अंदर ट्रेडमार्क का जरूरत नहीं है, तो लाजम है कि उसमें ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए। नहीं चाहिए। तो फिर अगर मेरे को नून पे लिस्टिंग करनी है या कोई और प्लेटफॉर्म पे भैया करनी है अपन। नून पे तो यूएई के अंदर सिर्फ हाँ अमेज़न पर आपको ट्रेड लाइसेंस प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं चाहिए, बाकी हर ओके वेबसाइट पर आपको लाइसेंस चाहिए, ई कॉमर्स लाइसेंस हर एक वेबसाइट पर। इधर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो या फिर एमपीएल कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो। ओके। हाँ, तो नून नून इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए और एमपीएल में? कुछ भी नहीं चाहिए। आपने अकाउंट ओपन कर लिया ना, कैसे हाँ करना है मैं आपको भी अब बताता हूँ, ओके सर, फाइन, ओके ठीक है? ओके। ओके। तो इट इज एज गुड एज सेल्फ लिस्टिंग ओनली, हाँ, प्राइवेट सेल्फ लेबल ही हो लिस्टिंग है। गया। ये सेल्फ लिस्टिंग एमपीएल में आएगी, मतलब यहाँ पर अगर ब्रांड नेम आ गया तो आपका एमपीएल बन जाएगा। अब ये ब्रांड नेम कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? विदाउट विदाउट ट्रेड ट्रेडमार्क या लाइसेंस, विदाउट विदाउट ट्रेडमार्क। ट्रेड लाइसेंस, यस यस। ओके ग्रेट, फाइन, ओके बाय। ओके। जी सर, मुझे पूछना है कि ये एमपीएल क्या है? एमपीएल है माइक्रो प्राइवेट लेबल, कि आप सिंपल ब्रांड नेम अप्रूवल लेकर अपनी लिस्टिंग लगाते हो, ठीक है? आपके पास ओके ट्रेडमार्क ओके। नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ब्रांड नेम अप्रूवल आप लेकर एमपीएल करते हो। अभी प्लीज लेट मी गो टू टॉपिक, ठीक है? लास्ट में क्वेश्चन लूंगा, अभी मुझे लिस्टिंग स्टार्ट करनी, ठीक है? ओके। अब जी मैं सर। आपके सामने एक सेम टू सेम लिस्टिंग मैं अभी आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ। ये जो लिस्टिंग है ये आपके सामने मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ कि इस लिस्टिंग को हम कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ कैसे डालेंगे। नंबर 1 पॉइंट था हमारा, शुड नो एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, मैं इसी प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा और मैं यहाँ पे ओके जी, अब मैंने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, ठीक है? प्रोडक्ट है मेरी रोटेटरी चीज ग्रेटर। दो तरह से आपको कैटेगरी मिल सकती है, या तो प्रोडक्ट के टाइटल से आप टाइटल कॉपी कर लो, या फिर आप नीचे आओ तो यहाँ पर भी होती है।
लेकिन ये प्रोडक्ट क्योंकि न्यू है तो यहाँ पर ये शो नहीं कर रही। आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, चीज ग्रेटर, इसको कॉपी करें, या फिर इधर मैं आपके सामने और जाता हूँ, यहाँ पर देखें अब अमेज़न पे सबसे पहले आपने सेम टू सेम कोई प्रोडक्ट जो है वो अपने सामने रखनी है, अपने सामने रखनी है, और फिर आपने लिस्टिंग करनी है। ये देखें, ये सेम टू सेम मिलती जुलती मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर देखें ये आ गया, ये बेस्ट सेलर रैंक में कैटेगरी लिखी हुई है, तो इसकी कैटेगरी है मैंडोलिन्स, ठीक है। आप इसे कॉपी करो, अब यहाँ पर अमेज़न के ऊपर आओ। अब मेरी जो टारगेट लिस्टिंग है कॉपी करने के लिए वो ये है, ठीक है। मैं इस तरह मैंने लिस्टिंग अपनी बनानी है, तो जिसको मैं अपने माइंड में रखूंगा, अपने सामने रखूंगा, वो ये वाली लिस्टिंग है, ठीक है, ये वाली। अब देखें, हम फिर से कैटलॉग में जाएंगे। पहले हमने क्या किया था, हमने कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया था, अब भी हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद देन आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर सिंपली पहले हमने यूपीसी कोड, मतलब इसे मीटू करना था तो यूपीसी कोड को यहाँ पर पेस्ट किया था। अब हमने क्या करना है, सॉरी वन सेकंड, ओके, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने ये अपना प्रोडक्ट कैटेगरी कॉपी की थी, ये मैंडोलिन्स, ठीक है, सब कैटेगरी से कॉपी किया था, इसे सिंपल यहाँ पर सर्च बार में आके पेस्ट कर देना। देखें, आपसे वो पूछ रहा है सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दो, सर्च करो, तो आप देखो फर्स्ट में आपको मेन कैटेगरी किचन बता रहा है। इधर आओ, देखो मेन कैटेगरी किचन, ये सब कैटेगरी है मैंडोलिन्स, यहाँ पर सब कैटेगरी लास्ट में क्या बता रहा है, मैंडोलिन्स। तो फर्स्ट और लास्ट मैच हो गई, मींस आपकी सेम टू सेम आ गई, तो आप इसे सिलेक्ट कर, ये होगी आपकी कैटेगरी सिलेक्ट। अब आ गया आपके सामने सब कुछ, जो जो चीजें आपने इसमें डालनी है, मिर्च मसाला, यानी ये सारा टाइटल, ये कुछ, ये बुलेट पॉइंट, सारा कुछ ए टू जी जो भी आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है, सब कुछ। अब वो आप यहाँ पर डालो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर मीन सारे ऑप्शंस को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा ऑप्शन है डज प्रोडक्ट हैव वेरिएशंस, मींस कि क्या आपके प्रोडक्ट में वेरिएशन है, क्या प्रोडक्ट डिफरेंट कलर्स में है, आपके पास प्रोडक्ट का डिफरेंट साइज है, या फिर प्रोडक्ट की डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है। तो अगर तो है आप यस करो, नहीं है तो नो कर दो। एट द मोमेंट हम नो करेंगे। अब आ गया आपका, अब वो आपको यहाँ पर बोल रहा है जी प्रोडक्ट आईडी, ये जो आगे आप बारकोड वाला मुझसे पूछ रहे थे ना, ये वो चीज है, यहाँ पर देते हैं बारकोड, ठीक है। अब हमारी जो लिस्टिंग है, हम एट द मोमेंट इस लिस्टिंग को जेनेरिक में करेंगे, ठीक है, हम इस लिस्टिंग को जेनेरिक में करेंगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ओके, एट द मोमेंट हम क्या करेंगे, हम इस लिस्टिंग को जेनेरिक में करेंगे, मींस कि हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ब्रांड नेम पर जेनेरिक लिखा है, कोई ब्रांड नेम ना लिखा है। ये देखें, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, तो इसके ब्रांड के आगे जेनेरिक लिखा हुआ, ये देखें। तो हम भी ऐसी ही लिस्टिंग बनाएंगे जिसके ब्रांड के आगे जेनेरिक लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, उसने मुझे बोला आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, आप क्योंकि न्यू सेलर हो, फर्स्ट टाइम आप लोग लिस्टिंग बनाओगे, तो आपको ये यहाँ पर क्या मांगेगा, इधर आपको दे देगा GTN एग्जेम्पशन रिक्वायर्ड, प्लीज वीडियो
इस वीडियो के बाद यहाँ पर सिंपल जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक को खोलिएगा, उसके अंदर GTIN एग्जाम्पशन की वीडियो पड़ी हुई होगी, उस वीडियो को देख के GTIN एग्जाम्पशन सीख लीजिएगा। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये देखें, ये है वीडियो सारी, इसके अंदर यहाँ पर ये है GTIN एग्जाम्पशन। GTN एग्जाम्पशन कैसे लेनी है मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको लिंक दिया उसमें पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, तो उसने यहाँ पर इसे क्या कर दिया, पहले ये रेड था अब इसे रेड खत्म कर दिया, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हें जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा GTIN एग्जाम्पशन, अप्लाई फॉर GTN एग्जाम्पशन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपल, ठीक है, Amazon खोलोगे, अपना सेलर अकाउंट, सर्च बार में जाके यहाँ पर देखें सर्च बार है, सर्च बार में जाओगे और लिखोगे GTIN एग्जाम्पशन, ओके, एंटर करो। आया आपका GTN एग्जाम्पशन, ये देखें फर्स्ट ऑप्शन में आया हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव अ GTIN UPC, इस पे क्लिक करो। नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये यहाँ पर हाउ टू रिक्वेस्ट GTN एग्जाम्पशन ये ऑप्शन आएगा, इस पे आकर नीचे क्लिक हियर, इस पे क्लिक करो। अब आ गया आपका GTN एग्जाम्पशन, ये देखें GTIN होता क्या है, GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर और अ प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, बारकोड, ठीक है, इसे बोलते हैं GTIN। हो गया जी, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पशन लेनी है, मुझे लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज द रीजन मैंने ऑलरेडी ली हुई है इस कैटेगरी में। GTIN एग्जाम्पशन आप लेते हैं कैटेगरी वाइज। अब देखिए मेरी ये प्रोडक्ट जो है इसकी कैटेगरी क्या है, मेन किचन, तो मैं यहाँ पर किचन की जो है वो लूंगा अपनी एग्जाम्पशन। मैं यहाँ पे कैटेगरी खोलूंगा, यहाँ पर किचन आया, किचन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मुझे बोल रहा है ब्रांड नेम क्या है, मेरी प्रोडक्ट अनब्रांडेड है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जेनेरिक। ये देखें ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें वो मुझे क्या कह रहा है, यू ऑलरेडी हैव अप्रूवल, मीन उसने मुझे अप्रूवल दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर वो अप्रूवल दे देगा। तो इस तरह से लेते हैं बारकोड एग्जाम्पशन, GTIN एग्जाम्पशन जिसे बोलते हैं। देखें अब यहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है, आप जब ये एग्जाम्पशन ले लेंगे तो फिर अपनी लिस्टिंग को रीलोड कीजिएगा, पेज को इस यहाँ पर प्रेस करके रीलोड कीजिएगा। अब आया नीचे सेकंड ऑप्शन प्रोडक्ट नेम, कि आपकी प्रोडक्ट का नेम क्या है। मैं ये सारा नेम जो है वो यहाँ से कॉपी करके इधर डाल देता हूँ। आपने नेम कैसे बनाना है, ठीक है, ये जब हम जाएंगे कीवर्ड्स की होगी क्लास तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट टाइटल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब नीचे आया ब्रांड नेम, तो हमारी प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम नहीं है, मैंने आपको बोला था हम जेनेरिक में जाएंगे, तो आप इस बॉक्स को क्लिक कर दें, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम, तो ये देखिए आप यहाँ पर जेनेरिक आ, ब्रांड नेम ऑटोमेटिक, इस बॉक्स को क्लिक किया। अब नीचे आओ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर में भी हम क्या लिखेंगे, जेनेरिक। फिर आ गया मॉडल नंबर। याद रखें जो जो डिटेल्स आपके पास है इन बॉक्सेस में वो सारी डिटेल्स आप लिखते जाओ। अगर डिटेल नहीं है, ठीक है, तो आप लेट्स जैसे फॉर एग्जांपल ये है मॉडल नंबर, तो आप मॉडल नंबर मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा जैसे AF41, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी ने मुझे पूछना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एटलीस्ट ये मेरी लिस्टिंग में यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर शो हो जाएगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। ये देखें ये मॉडल नंबर, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। तो जो चीजें हैं वो डालें, जो नहीं है और आप समझते हो कि ये मैंने डाल दी कोई इश्यू नहीं है तो आप डाल दो वो भी, ताकि लिस्टिंग ज्यादा ज्यादा आए। अब नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम से मतलब है अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर कितने आइटम है, मतलब पैक ऑफ 1 है, पैक ऑफ 2 है, जैसे ये है, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। फिर कंट्री ऑफ पब्लिकेशन, यहाँ पर हम चाइना लिखेंगे। फिर पैकेज डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन मींस कि जो प्रोडक्ट का बॉक्स है उसकी डायमेंशन क्या है, हाइट लेंथ और विड्थ क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, हम यहाँ ही से देख लेते हैं, ओके 28 16 पॉइंट ये प्रोडक्ट डायमेंशन है, तो पैकेज डायमेंशन थोड़ी सी बड़ी होगी।
28 16.8 ओके 28 सॉरी पैकेज डायमेंशन 28 है तो हम इसे 30 कर देते हैं, 16.8 है तो इसे 17 कर देते हैं, और जो हमारा थर्ड है वो है 14 तो उसे हम 16 कर देते हैं। ये पैकेज डायमेंशन है, ठीक है। पैकेज जो होता है वो प्रोडक्ट से लाइक 1-2 सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो ये सारी आपने सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख देनी है। फिर पैकेज वेट, इधर देखें, मैं इधर से देखता हूँ, ओके 800 ग्राम है, 800 ग्राम, इधर आप 800 लिखें और यहाँ पर ग्राम्स कर दें। केयर इंस्ट्रक्शंस बोल रहा है तो यहाँ पर आप ये सारे सिलेक्ट कर लो, अगर कोई रेलेवेंट नहीं है तो मत सिलेक्ट करो, मतलब मिलता जुलता नहीं है तो मत सिलेक्ट करो। फिर कंटेन लिक्विड कंटेंट, कि क्या प्रोडक्ट में कोई लिक्विड तो नहीं है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। फिर कह रहा है इज असेंबली रिक्वायर्ड, कि क्या प्रोडक्ट को जोड़ना पड़ता है, यूज करने से पहले उसे असेंबल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो हमारी प्रोडक्ट ये ऐसी है कि इसे बनाना पड़ता है। देखें ये जो है ये इसके अंदर डालने हैं आपने ब्लेड्स, ठीक है, तो मींस यस आएगा यहाँ पर, यस। आइटम टाइप नेम, फिर ये शॉर्ट सा यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल दे देंगे आप, ठीक है, मेंडो लीन स्लाइसर, ये ले, ठीक है। मॉडल नेम अगर है तो लिख दे वरना छोड़ दें। नंबर ऑफ पीसेस 1 आएगा इधर भी। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स, ये देखें कह रहे हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो हमारी प्रोडक्ट में है श्रेडर है, फिर इधर देखें ढूंढे उन्हें, ठीक है, जो जो है फिर है हमारी प्रोडक्ट में ग्लास बाउल भी है, नीचे आएंगे तो हमारी प्रोडक्ट में ब्लेंडिंग आर्म भी है, ये ब्लेंडिंग आर्म है। फिर उसके बाद फोर्थ में जाएंगे कोई और है तो रिप्लेसमेंट जार भी है, ओके। अब ये सारे हमने डाल दिए। अब हमसे पूछ रहे साइज क्या प्रोडक्ट का, तो साइज अगर मालूम है तो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। साइज मैप, इसमें भी आप लिख दें एम मीडियम कर दें। कलर क्या है, कलर प्रोडक्ट का आपका ग्रीन है। कलर मैप क्या है, यहाँ पर भी ग्रीन लिख दें। मटेरियल टाइप, प्रोडक्ट किस टाइप मटेरियल की बनी हुई है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम कॉमा प्लास्टिक लिख दूंगा, दोनों डाल। नंबर ऑफ बॉक्सेस, प्रोडक्ट का एक ही बॉक्स है। अब ये पूछ रहा है आइटम डायमेंशन, पहले हमने यहाँ पर लिखा था बॉक्स डायमेंशन, पैकेज मतलब जो प्रोडक्ट जिस बॉक्स में है उसकी क्या है, तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि मुझे आइटम प्रोडक्ट की डायमेंशन बताओ, तो लेंथ कितनी है ठीक है, विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, तो यहाँ पर देखें, इधर आए हम आए, ये है 628 16.8 और 14, 28 16.8 और 14। मैं ये सारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने जब करनी है लिस्टिंग तो आपके पास प्रोडक्ट की अगर एग्जैक्ट आपके पास सारी जो है वो पड़ी हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन, तो आप सारी लिखो। अब ये देखें सारा मैंने फिल कर दिया फर्स्ट ऑप्शन अपना, कोई भी बॉक्स रेड नहीं होना चाहिए, अगर रेड होगा तो वो एरर। नेक्स्ट आए हम वेरिएशन के ऑप्शन में। अब वेरिएशन मैंने आपको बताया था अगर है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो, तो हमारी वेरिएशन नहीं है, इसको हम एम्प्टी छोड़ेंगे। थर्ड ऑप्शन है ऑफर का, ये वही ऑप्शन है जो हमने मीटू में किया था, मतलब मीटू जब हमने प्रोडक्ट को किया था तो उसके अंदर ये बॉक्स भी आया था, मतलब प्राइस हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारी प्राइस है 45, क्वांटिटी है हमारे पास 0 कर देते हैं, या लेट्स से यहाँ पर हाँ 0 ही रख दो। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, ये 3 डालते हैं, दैट्स इट, छोड़ दें। आपने नीचे आके सेव एंड फिनिश नहीं करना, जब तक ये लास्ट ऑप्शन मोर डिटेल्स वाला ऑप्शन आप फिल नहीं कर लेते तब तक उसे आपने यहाँ पर नहीं करना सेव एंड फिनिश। अब नेक्स्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस में बेसिकली हम बैटरी की इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। देखें सॉरी, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग की एक, उसके बाद दो पड़ी हुई हैं और आज तीसरी भी ये मैं अपलोड कर दूं, तो आप लोग प्लीज ये जो है वीडियोस देखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन आप 5 मिनट के अंदर ये लिस्टिंग बना सकते हो।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आप ये लिस्टिंग बना सकते हो। बार बार प्रैक्टिस करो, कोई इश्यू नहीं है, जितनी मर्जी लिस्टिंग्स बनाओ, आपको पता होना चाहिए। तो कंप्लायंस का ऑप्शन है हमारा। कंप्लायंस के ऑप्शन में बेसिकली हम बैटरीज की इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में बैटरी है या नहीं है। अगर बैटरी है तो ये सारे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, अगर नहीं है तो आप सिंपल ये 2 ऑप्शन फिल करते हो, बैटरीज आर इंक्लूडेड, नो, आर बैटरीज रिक्वायर्ड, नो, दैट्स इट। अब आ जाओ इमेजेस पर। यहाँ पर ये आपके सामने प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की इमेजेस में आपको दिखाऊं तो ये फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो इनमें क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है फर्स्ट में और सेकंड में? फर्स्ट ये है, देखें इसे, और सेकंड ये है। इन दोनों में क्या आपको डिफरेंट नजर आ रहा है? डिफरेंस को बता सकते हैं मुझे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनमें कोई आपको सर फर्स्ट में ये कि वो बस बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सेकंड में वो प्रॉपरली बता रहे हैं कि इस तरह से चॉप्ड होंगे जो भी स्लाइसेस होंगे। नहीं, ये नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। सर ये फर्स्ट में सिर्फ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो सेल करेगा वो दिखाई दे रहा है, और दूसरा नहीं में वो नहीं प्रोडक्ट किसका सर? नहीं, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। दोनों पिक्चर्स में क्या फर्क है? पिक्चर्स मतलब एक मेन डिफरेंस है इन दोनों पिक्चर में। मैं बताऊं? इसमें, हाँ जी बताएं। फर्स्ट पिक्चर जो ये है इसमें इतना वो क्लियर नहीं है। सेकंड पिक्चर में वो एक एक चीज नहीं नहीं इंडिविजुअल उन्होंने शो नहीं की है कि नहीं, इस तरह आप कर एक सकते हैं। सेकंड, नहीं 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 क्या सर नहीं, व्हाइट ये बैकग्राउंड नहीं, हाँ, वाइट बैकग्राउंड। देखें, फर्स्ट में वाइट बैकग्राउंड है, बाकी सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है। फर्स्ट में कोई टेक्स्ट नहीं है, देखें पिक्चर के ऊपर। सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस अपने जहन में रखना है। जो आपकी मेन पिक्चर होती है वो आपकी हमेशा वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड में जब आपकी डिस्प्ले पिक्चर होगी तो जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो प्रोडक्ट आपकी उसको एक बेटर व्यू देगी, अच्छा व्यू देगी। दूसरा, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन पिक्चर के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई वर्डिंग्स नहीं लिखी होनी चाहिए, वरना अमेज़न आपको ही वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और लिस्टिंग एरर कर देगा। तो आपने ये चीज ज़हन में रखनी है। अब ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट है। तो मैं इन्हीं पिक्चर्स को लेट्स से सेव करता हूँ। ओके, 1 2, आप मैक्सिमम 9 पिक्चर्स लगा सकते हैं, लेकिन वो 7 पिक्चर्स शो करता है, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन इस प्रोडक्ट की 5 ही पिक्चर्स हैं, तो मैं 5 लगाऊंगा एट द मोमेंट। आप 9 लगा सकते हैं लेकिन 7 वो शो करता है। तो ये देखें, ये मैंने पिक्चर सेव कर ली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेन के ऊपर ये देखें, ये वाली है वाइट बैकग्राउंड, ये लगाई। अब बाकी मैं जो मर्जी लगाऊं कोई इशू नहीं है। मैं ये लगा देता हूँ, थर्ड पे मैं जो है वो ये लगा देता हूँ, फोर्थ पे जो है मैं वो ये लगा देता हूँ, फिफ्थ जो है मैं ये लगा देता हूँ। ओके जी, ये हो गया। देखें पिक्चर सारी लगी। क्या आपने करना है, मेन पिक्चर का ध्यान रखना है। पिक्चर जब आप लगाएं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का कलर ग्रीन है तो आपकी सारी प्रोडक्ट के अंदर कलर ग्रीन शो होना चाहिए। रेड है तो रेड शो होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपने, ये नहीं कि प्रोडक्ट का कलर ग्रीन है आपने रेड डाली हुई है, प्रोडक्ट का कलर व्हाइट है आपने ब्लैक डाली हुई है, तो ये बेवकूफी नहीं करनी। सेम टू सेम पिक्चर्स डालें। कोई भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको अलीबाबा से पिक्चर्स मिल जाती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आप बेसिकली लोकली सोर्स कर रहे हो लेकिन अलीबाबा से अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको मिल जाती है। अब आगे आप, ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, ये ऑप्शन आपका इमेजेस का डन हो गया। अब आई डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी ये वाली सारी डिस्क्रिप्शन है। ये वाली सारी, ये आपने इधर सारी डालनी है, ठीक है। जबकि ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपके ये वाले हैं, ये सारे, ये आपने इसमें डालने हैं। ये आप
अब बारी आई HTML कोडिंग की। एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का नाम है ये वेबसाइट है आपकी HTML कोडिंग के लिए। इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ओके, इसका लिंक भी ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया। डन हुआ। अब इस वेबसाइट को मैंने खोला, मैंने क्या किया, ये डिस्क्रिप्शन है, तो मैं सारी डिस्क्रिप्शन को जनाबे अली क्या करता हूँ, ओके ये लो, सारी डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। इस वेबसाइट को खोलूंगा, क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर सारा पेस्ट कर दूंगा। ओके जी, अब क्या है, ये जहां जहां ब्रांड नेम है इसको डिलीट करता जाऊंगा, ठीक है। दे देखें स्पेसिफिकेशन, अब इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मतलब कोडिंग हुई है, ये सारा ऑलरेडी है कोडिंग वाला। तो ये आप अगर इसे उठा के डायरेक्ट इधर डाल देंगे ना, ये वाला सारा इधर डायरेक्ट उठा के इधर डाल देंगे, तो ये जो है इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से नहीं बनेगा। आपको इसे पहले, बेशक ये बना हुआ है, आपने इसे कॉपी करना है, पहले इसे इधर लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सारा उधर इसे दे देगा। अब मैं यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ ये सारा जो है ना पहली लाइन मुझे बोल्ड करनी है, मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बी कर दूंगा। अब देखिए आप यहाँ पर P स्ट्रॉन्ग 3 स्ट्रॉन्ग, ये सारी कोडिंग आती जाएगी, ठीक है। लेट्स यू ग्रेड, अब मैं कहता हूँ मैंने स्पेसिफिकेशन को भी बोल्ड करना है, ये लो ये भी बोल्ड होगी, ठीक है। सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर दें या सिलेक्ट करके ये बोल्ड के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स है, मैं कहता हूँ मैंने ये जो टाइटल है ना इनको बोल्ड करना है, तो इनको मैं सिलेक्ट करते बोल्ड कर दूंगा। कोड्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। होल साइज है, ठीक है, ड्रम ब्लेड डायमीटर, ड्रम ब्लेड लेंथ, मटेरियल, वारंटी, ओके जी। अब ये मैं कहता हूँ की फीचर्स हैं जो इन्हें भी मैंने इसे बोल्ड करना है, तो ये जो है क्रॉस श्रेडर, यहाँ पर मैं ये मिसिंग है तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको भी बोल्ड करना है मैंने, फिर इसे भी बोल्ड करना है। ये जो स्टार्ट में है इनका टाइटल, ये देखें, हाँ टिप्स हैं फिर यहाँ पर, ओके इन्हें कर लें ये सारे, ओके जी। ये देखें अब ये सारा आपका यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये कॉपी HTML कोड, इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये लो जी, ठीक है जी। देखें मैंने पेस्ट जी सर, मेरा क्वेश्चन है जी। कि सर ये लिखना तो हमने सारा खुद ही है, उसके बाद तो ये सिर्फ इसको बोल्ड करने के लिए और सेटिंग के लिए उधर जाना है वेबसाइट पे। जी, ये मैंने आपको बोला है आप किसी का कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, ब्रांड नेम रिमूव कर देना है। जैसे मैंने ये कॉपी किया तो यहाँ पे ब्रांड नेम सोरंग लिखा है, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। तो आप भी जो है वो ब्रांड नेम रिमूव कर दें, ठीक है। जहां जहां ब्रांड नेम है आप उसे रिमूव कर दोगे। कोई भी आप लिस्टिंग बनाते हो तो अपने सामने एक लिस्टिंग रखते हो, ठीक है, बेस्ट सेलर लिस्टिंग, जिसकी लिस्टिंग अच्छी बनी हुई होती है, आप उसको देखकर अपनी लिस्टिंग बनाते हैं। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आप अब फीचर्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फीचर्स, तो ये वाले जो होते हैं पॉइंट्स ये प्रोडक्ट फीचर होते हैं। तो आप इन सब को मैं क्या करूंगा, वन बाय वन कॉपी करके इधर पेस्ट करता जाऊंगा। इधर भी अगर कहीं पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है तो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए,
हो गया। अब ये देखें आपके ये दोनों भी कंप्लीट। अब है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम स्किप करते हैं, इसके लिए स्पेशल क्लास होगी। फिर है मोर डिटेल्स, ठीक है। अब मोर डिटेल्स में जो जो आपके पास प्रोडक्ट की मतलब इंफॉर्मेशन है आप वो डाल दो। यहाँ पे कह रहा है GTN एग्जाम्पशन रीजन, नो नीड टू ऐड मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, है तो लिख दे, वरना कुछ भी लिख दें SA, या मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। रिलीज डेट, नो नीड टू टच। फैब्रिक टाइप, लीव इट, नो नीड टू टच। फैब्रिक टाइप कपड़े की वाली प्रोडक्ट नहीं है तो उसे छोड़ दें। डायमेंशन फिर से पूछ रहा है, फिर से यहाँ पे डायमेंशन डाल दें जितनी है, 28, 16.8 और 14, 28, 16.4 और लास्ट पे है 14, 16.8 और 14 सेंटीमीटर में है। ये सारी आपकी सेंटीमीटर में जाएगी। मॉडल ईयर नीचे आप पूछ रहा है, तो मॉडल ईयर में आप यहाँ पे 2022 लिख दो। कैपेसिटी, नो नीड, इसमें पानी वाला सिस्टम नहीं है तो कैपेसिटी वाला ऑप्शन नहीं है। वारंटी डिस्क्रिप्शन अगर है तो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। मैं लिख देता हूँ 1 ईयर वारंटी। बैटरी सोर्स, नो नीड। लिक्विड वॉल्यूम, इसमें कोई लिक्विड नहीं है। फिनिश टाइप, कोई जरूरत नहीं है। फिनिश इज कंटेनर मेड ऑफ ग्लास, क्या ये ग्लास से बना हुआ है? नो। ब्लेड लेंथ, ब्लेड लेंथ क्या है अगर पता है तो लिख दे, नहीं पता तो छोड़ दें। आई थिंक हमारे पास है इसकी ब्लेड लेंथ यहाँ पर, यहाँ पर ब्लेड लेंथ लिखी हुई है, हाँ 4 1/2 इंच इंचेस। ये 0 पॉइंट आई थिंक 0.5 इंचेस शो कर रहा है। ओके, ब्लेड मटेरियल एल्यूमिनियम का है। ब्लेड शेप है तो लिख दें, राउंड है, वी शेप है, जो भी है, दैट्स इट। ये देखें, इसमें जो जो आपके पास डिटेल है वो आप लिखें, जो लिखने की जरूरत नहीं है वो छोड़ दें। और जो डिटेल्स आप समझते हो मैं लिख दूं तो कोई फर्क नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, वो डिटेल बेशक लिख दो। जैसे यहाँ पर मैंने मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर खुद से लिख दिया। फैब्रिक, क्योंकि ये फैब्रिक इसमें यूज ही नहीं हुआ तो इसलिए छोड़ दिया। मॉडल ईयर 220, फिर कैपेसिटी को छोड़ दिया क्योंकि इसमें कैपेसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। वारंटी 1 में लिख दिया, ठीक है, 1 ईयर वारंटी। फिर पावर सोर्स, पावर नहीं है। फिनिश टाइप जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख दें। तो ये आपकी एक लिस्टिंग जो है यहाँ पर बन गई। मैं स्टार्ट से देता हूँ। पहला ऑप्शन वाइटल इंफॉर्मेशन, इसमें हम प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह, प्रोडक्ट डायमेंशन, GTIN और बार कोड वगैरह डालते हैं। अगर नहीं है तो एग्जाम्पशन लेते हैं। फिर वेरिएशन, कलर वगैरह है तो वो डालते हैं, या साइज कुछ भी है। ऑफर में प्राइस डालते हैं। कंप्लायंस में बैटरी को सब कुछ डालते हैं। 2 ऑप्शन कंप्लायंस में हमने करने हैं, बैटरीज आर इंक्लूडेड, नो। बैटरीज रिक्वायर्ड, नो। इमेजेस में हमने इमेज डालते हैं। इमेज के अंदर हमने क्या करना है, मेन इमेज हमारी वाइट बैकग्राउंड और विदाउट एनी टेक्स्ट होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं और बुलेट पॉइंट्स डालते हैं। ये आपके बुलेट पॉइंट्स है, ये आपके डिस्क्रिप्शन है। फिर लास्ट कीवर्ड मैंने स्किप किया है, मोर डिटेल्स में अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डिटेल्स हैं तो वो हम डालते हैं। ये आपकी होगी लिस्टिंग। इसे मैं क्या करूंगा, सेव एंड फिनिश। अभी थोड़ी देर बाद ये जो लिस्टिंग है ये इधर शो होना शुरू हो जाएगी। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जब हम लिस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती हैं आफ्टर 24 आवर्स जो है वो प्रोडक्ट की इमेजेस शो होती हैं। तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि सर प्रोडक्ट की इमेजेस नहीं शो हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की चीजें, ठीक है। ओके जी, अभी इसे मैं थोड़ा रीलोड करता रहूंगा। अभी आपका कोई क्वेश्चन है इतनी देर में तो क्वेश्चन कर लें आप। सर वैसे आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या सर कह अभी रही हैं? लेक्चर कंप्लीट हो गया? हाँ, क्लास तो